जादुई जंगल की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव को किताबें पढ़ने और कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपनी दादी की एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने बहुत पुराने थे, लेकिन एक खास पन्ने पर एक नक्शा बना था। नक्शे में एक जादुई जंगल का जिक्र था जो गांव से कुछ ही दूरी पर था। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या यह जंगल सच में मौजूद होगा? दादी ने उसे चेतावनी दी, यह जंगल आम जंगल नहीं है। यहां समय की चाल धीमी हो जाती है और हर चीज जादू से भरी होती है। आरव ने ठान लिया, वह उस जंगल को जरूर देखेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह नक्शा लेकर निकल पड़ा। क्या वह जंगल का रास्ता ढूंढ पाएगा? आरव ने कुछ ही घंटों में जंगल के दरवाजे जैसा एक बड़ा पेड़ पाया। पेड़ की जड़ें अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं, जैसे वह उसे रोकना चाहती हो। जैसे ही उसने कदम रखा, जंगल में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? आरव ने घबराते हुए कहा, मैं आरव हूं और मैं यहां जादू के बारे में जानने आया हूं। आवाज हंस पड़ी और कहा, अगर जादू जानना चाहते हो तो 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल था, सच्चा खजाना क्या होता है? आरव ने सोचा और जवाब दिया, सच्चा खजाना वह है जो दिल को खुशी दे। आवाज ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम डर से जीत सकते हो? आरव ने आत्मविश्वास से कहा, डर से जीतने का रास्ता उसे समझने में है। आखिरी सवाल था, क्या तुम अपने सपनों की कीमत चुकाने को तैयार हो? आरव ने बिना सोचे कहा, हां। आवाज ने कहा, तो जाओ, जंगल तुम्हारे लिए खुला है। जंगल के अंदर का नजारा अद्भुत था। पेड़ खुद ब खुद झूम रहे थे और पक्षी गाना गा रहे थे। हर कदम पर आरव को एक नई चुनौती मिल रही थी। एक नदी थी जिसके पानी में उसका प्रतिबिंब ही नहीं दिखता था। आरव ने समझा, यह नदी सिर्फ उसे रास्ता दिखाएगी जो अपने दिल की सच्चाई जानता हो। वह मन ही मन बोला, मेरा सपना है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। नदी में रास्ता बन गया। आगे उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो कह रही थी कि उसे घर लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा। आरव ने उसे मदद की पेशकश की। जैसे ही उसने औरत का हाथ पकड़ा, वह औरत एक परी में बदल गई। परी ने कहा, तुमने करुणा और दया दिखाई, यही इस जंगल का सबसे बड़ा जादू है। परी ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा में मदद करेगा। जंगल के आखिरी छोर पर एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही इसे पार कर सकता है जो बलिदान देना जानता हो। आरव ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल तक नहीं रहा था। तभी ताबीज चमकने लगा। आरव को एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ दोगे तो दरवाजा खुलेगा। उसने अपनी मां की दी हुई लकड़ी की छोटी मूर्ति निकाली। वह मूर्ति आरव के लिए बहुत खास थी, लेकिन उसने सोचा, अगर इस बलिदान से कुछ अच्छा होगा तो यह सही होगा। जैसे ही उसने मूर्ति दरवाजे पर रखी, दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक उजाला था। आरव को एक चमत्कारी दुनिया दिखाई दी जहां हर चीज अपने आप खुश लग रही थी। तभी आवाज फिर गूंजी, जादू तुम्हारे अंदर है आरव, यह जंगल सिर्फ तुम्हारी सोच को परखने का जरिया था। आरव समझ गया कि असली जादू दया, करुणा और सपनों में है। जब वह गांव लौटा तो वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और खुश था। अब वह दूसरों की मदद करने और उन्हें सपनों की राह दिखाने में लगा रहता। अंतिम संदेश, जादू सिर्फ किताबों या कहानियों में नहीं होता, यह हर किसी के दिल और सोच में छिपा है। हमें बस इसे पहचानने की जरूरत है।